अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, सैटरडे को 22 फरवरी एमक्यूएम ने एक प्रोग्राम रखा था लंदन में। अल्ताफ़ भाई ने एक किताब लिखी है, बलोचिस्तान, मसला बलोचिस्तान तारीख़ के आईने में, बलोचिस्तान इशू इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री। और उस किताब में उन्होंने बलोचिस्तान के हिस्टोरिकल सारे पर्सपेक्टिव दिए हैं, काफ़ी पिक्चर्स भी हैं हिस्टोरिकल, और सारी डिटेल्स मौजूद हैं। इस किताब की ओपनिंग सेरेमनी थी और उसमें जो इस चीफ गेस्ट थे वो करंट खान ऑफ कल्लात हिज हाइनेस मीर सुलेमान दाऊद जान अहमद जई थे। और वो आए और उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बताया। मैंने इस प्रोग्राम में खान ऑफ कल्लात साहब से एक सवाल किया और उन्होंने काफ़ी तफसील से उसका जवाब दिया। और ही सच ए काइंड पर्सन, बहुत ही नॉलेजेबल हैं और ऑफ कोर्स एक हिस्टोरिकल फिगर हैं। तो उन्होंने डिटेल में इस सवाल का जवाब दिया जो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा एक और ख़ातून हैं जिन्होंने एक सवाल किया, वो प्रोबेबली इमरान खान की सपोर्टर थीं और खान साहब ने उनका भी बड़ा तफसील से जवाब दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि मेरा जो माइक था जो खान साहब के कॉलर पे लगा हुआ था वो सडनली बंद हो गया अधूरे में, तो मैं आधा जवाब उनका भी इसके साथ लगा रहा हूँ। मैं मुंतज़िमीन से को हिदायत करता हूँ कि आइंदा एक माइक का ऐसा इंतजाम करें कि जो वायरलेस वाला जी। नहीं हेलो हेलो खान साहब, नहीं, आवाज नहीं आ रही। आपने डिटेल्स हमें नो, एक मिनट। नो नो नो, अभी भी आवाज नहीं आ रही। आज जो हम बलूचिस्तान की सूरत हाल देखते हैं, आपके अजदाद ने बलूचिस्तान को हमेशा यूनाइटेड रखा। फॉरेन इन्वेडर्स के ज़माने में भी बलूचिस्तान की बाउंड्रीज का भी और यूनिटी का भी दिफा किया और अनडिस्प्यूटेड यूनाइटेड बलूचिस्तान के लीडर रहे हैं खान ऑफ कल्लात हमेशा। योर हाइनेस में ये पूछूंगा कि आज बलूचिस्तान को किस लीडरशिप, आज बलूचिस्तान ऐसी लीडरशिप की तलाश में है और आप आए हैं सामने। मैंने आपको जिनीवा में कुछ सुना था, आप बोल्ड शख्सियत ने अपने अजदाद की जो रिवायात हैं उसको कायम रखा है। कहाँ तक अब बलूचिस्तान का मसला जाएगा, कब मसला है, कैसे आपका नाम? आरिफ। आरिफ भाई। अच्छा आरिफ भाई, पहले तो बात सबसे आपने बड़ा जिसे कहते हैं हैवी सवाल किया है, मगर मैं आपको बड़ा लाइट जवाब दे देता हूँ। तकरीबन पिछले 18 साल से मैं लंदन आया और जिस दिन से मेरे ख्याल में मैं इधर आया हूं, तो जहां तक यूएन का ताल्लुक है, जहां तक आपके यूरोपियन यूनियन का ताल्लुक है, स्कैंडिनेवियन मुल्कों का ताल्लुक है, यूएस का ताल्लुक है, बरतानिया, जापान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे जगह मैं ट्रैवल किए और मैंने एट द हाईएस्ट लेवल, वेदर जापान है, वेदर अमेरिका है, वेदर आपका यूके है, तो सब जगह उस वक्त हमें कहते थे हम पागल हैं,
आज सारे वही बात कर रहे हैं। हमारे अपने बलोचों में भी हमें कहते थे कि आप अपना सर जो है पहाड़ के साथ मार रहे हो। मैं कहा नहीं, मैं हक की बात कर रहा हूं और हक हम लोगों का जाहिर होएगा, जिसके नतीजे में अगर आप देखें, सिर्फ मामा कदीर का आप मिसाल ले लें, उन जैसे लोगों ने या जो पहाड़ों में हैं या जो जिन्होंने मुख्तलिफ जगह, यानी इस 18 साल में हमने तो बहुत काम किया, मगर हम बात नहीं करते हैं। जैसे सियासी लोग हम लोग नहीं हैं कि 1 टके का काम किया और 200 रुपए का मकसद जिसे कहते हैं मीडिया किया और दूसरा किया, वो हम नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के जो दुश्मन हैं वो भी ममलिकत हैं और एक हमारा दुश्मन नहीं है, हमारे 2 दुश्मन हैं और हमारे 2 सरजमीन है। आप बलूचिस्तान पाकिस्तान का भी और ईरान, ये हम लोगों की जमीन है। अफगान हमारे भाई हैं जिनके साथ हम लोगों के पिछले 350 साल से जिसे कहते हैं रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। और ये रिश्ते शुरू हुए आपके 1700 मेरे ख्याल में 1757 में नादिर शाह आफशार के मौत के बाद मेरे 8वें दादा और अफगानिस्तान के जो फाउंडर थे अहमद शाह अब्दाली, इनके ये ताल्लुक से शुरू हुआ हम लोगों का अलायंस विद अफगान। तो उस वक्त से हम लोगों के रिश्ते अफगानों के साथ और खासकर पश्तूनों के साथ। दूसरा ये कि जब पाकिस्तान बन रहा था उसमें भी जो कहते हैं वो घर के चिराग से ही घर को वो क्या कहते हैं आग लगती है। तो हम लोगों के अपने सरदार जो थे उनके जिसे कहते हैं मैं उसको ट्रेचरी कहूंगा, जिसके वजह से क्योंकि वो अंग्रेज के नौकर थे और वो बिल्कुल जाहिर है सारे, ये नहीं कि कोई जाहिर है कोई, सब जाहिर है हम लोग के किसने क्या किया। और उसी के बाद वही सरदार जो है उन्होंने नेशनलिज्म की सियासत की, दूसरी की, ऑल ऑफ देम। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि ये और वो नहीं, सब। तो सबसे बड़ा जो गद्दारी हुआ बलूचिस्तान के साथ वो इन सरदारों का हुआ, उधर से हम लोगों ने मार खाया अपने ही जिसे कहते हैं घर के चिराग से। और बहुत कदावर सियासतदान भी बने, मगर वो सारे एस्टेब्लिशमेंट के और उनके बीच में जो एक सिलसिला चलता आ रहा है। आज भी बहुत से हमारे लोग हैं, मगर आज हमारे में अवेयरनेस बहुत आ गई। हम लोगों के लोग कत्ल हुए, यानी हजारों में गुम हैं। बहुत से हमारे लोग हैं जिनके जो है वालदा या जिसे कहते हैं वालिद और बीवियां और बच्चे अभी तक 18-20 साल हो गए, उनके कोई पता नहीं है कि जिंदा भी हैं या नहीं। यानी अंग्रेज को हम कहते थे काफर, हम लोगों के जो नॉर्मल मुसलमान वो कहते हैं काफर लोग। काफर लोगों ने भी ये काम नहीं किया जो मुसलमान, मगर मैं नहीं समझता हूं कि ये मुसलमान है। पाकिस्तानी जो है ये एस्टेब्लिशमेंट, ये मुसलमान के न बच्चे हैं न ये मुसलमान, क्योंकि जिधर भी इन्होंने कोई मुसलमानी अकदार में इनमें नहीं। ठीक है जी। अच्छा, तो हम लोगों का कोशिश है, हम लोगों ने जब शुरू किया, मैंने जब काम शुरू किया 2011 से अमेरिकन के साथ, सारा हमने देखा, जनीवा भी देखा, दूसरा भी देखा, सब। जनीवा एक क्लब है, क्लब में अगर आप मेंबर हो आप अंदर जा सकते हो या कोई और मेंबर आपको अंदर ले जाए। तो उसमें जब हम गए और यानी आपको तो पता है सैकड़ों दफा हम आए, तो हमने कहा नहीं, ये जगह हम लोगों के लिए नहीं।
जिसके बाद हमने कंसंट्रेशन ज्यादातर अमेरिका में किया, और बाकी जितना भी मेरा दस्तरस था, जैसे मैंने आपको कहा जापान या क्या कहते हैं अफगानिस्तान, इवन बांग्लादेश, बाकी सारा यूरोप, स्कैंडिनेविया, इधर तो वैसे ही करते गए। तो अभी हम उस मोड़ पे हैं सारे बलोच कि एक तो अवेयरनेस आ गई है और दूसरा डर नहीं है हम लोगों को, मौत से डर नहीं है। जो मौत तो अल्लाह के हाथ में, वो तो बंदे के तो हाथ में नहीं है। और जिसमें हमारे औरतों का किरदार जो है वो नंबर 1 है, किसी सरदार या दूसरे से, बल्कि हम लोग की बेटियों का जो किरदार है वो जो है किसी सरदार या खान या और से बहुत बढ़ के, क्योंकि वो जमीन पे मौजूद है। तो ये एक वो जिसे कहते हैं एक सिलसिला है और वो चल रहा है, और इंशाल्लाह इसका जल्द रिजल्ट निकलेगा। क्यों? आज पूरा दुनिया दीवाला हो गया, और जिसका मैंने आपका, जब इनको के पास कुछ नहीं है देने के लिए तो वो क्या करेंगे आगे? आज उनका क्या हाल है उधर। अभी मैं इसलिए मैं अल्ताफ भाई को कह रहा हूं, जरा आप भी जरा हिम्मत करो, कराची में, हैदराबाद में, सक्कर में, लाहौर में, जितना भी आपका दस्तरस होता है, आपको यारे कोई खत्म तो नहीं कर सकता है जेल वगैरह, ये हम लोगों के वो नसीब में लिखा हुआ है। हम लोग जेल मेल से नहीं डरते हैं, मगर ये है कि आज का बलूचिस्तान और आज से 18 साल का बलूचिस्तान, पहले के बलूचिस्तान में बहुत फर्क है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रोल जो उधर अदा किया हमारे खवातीन, और मैं मेरे ख्याल में अपने बहनों को और बुजुर्गों को और बच्चियों को इधर भी ये कहूंगा कि अभी आप लोगों ने वो रोल अदा करना है, ताकि हम लोगों ने अपना जान इस चौकीदार से, नाजायज चौकीदार, एक तो जायज होता है ना, ये नाजायज है, क्योंकि ये हम लोगों के ऊपर मुसल्लत हो गया, और मुसल्लत करने वाले भी हमारे इधर ही के हैं, जिन्होंने उन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत किया। अभी अगर आप यानी सिर्फ ये दहशतगर्द को सिर्फ आप देखें, कौन है दहशतगर्द? सबसे बड़ा दहशतगर्द तो ये बड़े मुल्क है। बड़े दहशतगर्द तो हम तो अपना दिफा कर रहे हैं, आप लोग भी अपना दिफा ही कर रहे हो ना। अब किसी और का तो मुल्क नहीं मांग रहे हो, अब तो अपने हक हुकूक की बात कर रहे हैं हम लोग। मगर हम लोगों का तो मुल्क ही अलग था। हम लोगों की तारीख 650-700 साल की है। पाकिस्तान जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, उसका अभी मेरे ख्याल में 80 साल हो गए, 77 साल हो गए, और उसमें कोई भी इनसे खुश नहीं है। और इनका अगर आप जैसे मैंने पहले अर्ज किया, चौकीदार से इंडस्ट्रियलिस्ट से प्रॉपर्टी डीलर से अभी जो है वो क्या कहते हैं, जैसे आप कहते हो जागीरदार, फ्यूडल, तो ये सिलसिला इनका खत्म करना चाहिए। पंजाब में जो कुछ करते हैं वो लोग जाने, उनका काम। मगर मेरे ख्याल में हमें, आपको और दूसरों को, जो हमारे उधर के नेशंस हैं मुख्तलिफ, हमें अपना रास्ता जो है इनसे जरा अलग करना चाहिए, और थोड़ा प्रेशर, जिसे कहते हैं प्रेशर, हमारे बहन और बेटियां ही उनके ऊपर दे सकते हैं। अदर दैट बड़े बेगैरत लोग हैं। जी आप सवाल करना चाहती हैं क्या? जी आ जाइए। कोई पहले ये इनको दे दो। नहीं, हमारा काम किया हमारा। Okay, yeah, you can ask. Why not? तो आपने बात की
फाइल है या फॉर्म और करीब बोलिए। वो यहाँ में भी है हिस्टोरिक जो पाकिस्तान है उसमें भी। तो इसका मतलब ये है कि आप समझते हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वो तो पहले से दी हुई है और जब तक इंटरनेशनल पावर ना चाहे तभी पाकिस्तान की बात नहीं है। मैं आप वो इमरान खान की तब्दीली की बात कर रहे हैं? जी जी। तो मतलब एक तो ये बात है, it's not a question so much as kind of reiterating what you're saying. लेकिन दूसरी जो बात ये है कि आप बात के आपके साथ ही तो हमने अभी नहीं सुना पूरा कि क्या उसकी क्या देखा हुआ है जो आपकी बात की है उसकी रोशनी में मैं ये कहूँगी आज आप क्या करें लाइन्स फॉर्म अनाउंस करके जा रहे हैं 1 पॉइंट एजेंडा है लाइव अमल है उसके बारे में मैं आपका इंशाल्लाह जवाब दे देता हूं जी। मेरा क्योंकि मैं आज मुझे मेरे ख्याल में 5 दिन पहले फोन आया कि जी आप अल्ताफ भाई ने बलूचिस्तान के मसले पे किताब लिखी है और वो चाहते हैं आपको दावत है। मैंने कहा भाई मैं आपका दावत कबूल करता हूं। तो उस सिलसिले में मैं इधर आया। बाकी आप इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात करते हैं, बाउंड्रीज किसने बनाए? बाउंड्रीज ये यूरोपियंस ने बनाए, कॉलोनिस्ट ने बनाए। ये हमारे बाउंड्रीज नहीं है, ये हमारे पे थोपे गए हैं ये बाउंड्रीज। एंड टुडे दे आर अप टिल देयर eyeballs in debt, and which you will see inshallah very soon. The whole